मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही उमा भारती ने एक बार फिर से शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार वो अपने काफिले के साथ मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित आशिमा मॉल के पास शराब अहाते के सामने कुर्सी डालकर बैठ गई। इस दौरान जैसे ही स्थानीय थाना पुलिस को सूचना मिली, थाने के टीआई आरबी शर्मा मौके पर पहुंचे। इस दौरान उमा ने कहा कि आप मेरे राज्य के एक अच्छे कर्मचारी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मैं नशे के खिलाफ हूँ। मध्य प्रदेश नशे की तरफ बढ़ रहा है, मैं नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाऊंगी। उमा ने टीआई से कहा कि मैं 3 दिन बाद यहाँ फिर आऊंगी, पूरी रात यहीं रहूंगी। उमा भारती ने यह भी कहा कि अब पत्थर नहीं मारेंगे, पत्थर मारना है तो अपराध होता है, अब कुछ और मारेंगे। ऐसे सुप्रीम कॉम्प्लेक्स नहीं रखती हूँ कि मैं यहाँ की मुख्यमंत्री रही हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं करना। ना 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 ना, बाढ़ में गए वो कॉम्प्लेक्सेस। मेरे को जरूरी है कि महिलाएं सुरक्षित अनुभव करें, दुर्घटनाएं ना हो, लोग मरे ना, लोगों के लीवर और किडनियां खराब ना हो। के सामने कुर्सी डालकर बैठ गए। इस दौरान जैसे ही स्थानीय थाना पुलिस को सूचना मिली, थाने की टीआई और आरबी शर्मा मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर आरबी शर्मा ने कहा कि उन्होंने कहती हुई वो नजर आई कि आप तिलक लगाए हैं, मैं आपको देखकर समझ गई, विश्वास है आप शराब नहीं पीते होंगे, आप मेरे राज्य के एक अच्छे कर्मचारी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मैं नशे के खिलाफ हूं। मध्य प्रदेश नशे की तरफ बढ़ रहा है, मैं नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाऊंगी। उमा ने टीआई से कहा कि मैं 3 दिन बाद फिर आऊंगी, पूरी रात यहीं रहूंगी। उमा भारती ने कहा कि अब पत्थर नहीं मारेंगे, पत्थर मारना तो अपराध है, अब कुछ और मारेंगे। ये वाकया मंगलवार रात 9:30 बजे का है, जब उमा भारती मिसरोद थाना क्षेत्र के एक पाटीदार परिवार के यहाँ से लौट रही थी। पाटीदार के यहाँ से लौटते समय नशे के खिलाफ धरना देकर बीच सड़क पर उन्होंने चौपाल लगा दी। ऐसे सुप्रीम कॉम्प्लेक्स नहीं रखती हूँ कि मैं यहाँ की मुख्यमंत्री रही हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं करना। ना 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 ना, बाढ़ में गए वो कॉम्प्लेक्सेस। मेरे को जरूरी है कि महिलाएं सुरक्षित अनुभव करें, दुर्घटनाएं ना हो, लोग मरे ना, लोगों के लीवर और किडनियां खराब ना हो। थाना क्षेत्र स्थित आशिमा मॉल के पास शराब अहाते के सामने कुर्सी डालकर बैठ गई। इस दौरान जैसे ही स्थानीय थाना पुलिस को सूचना मिली, थाने के टीआई आरबी शर्मा मौके पर पहुंचे। इस दौरान उमा ने कहा कि आप मेरे राज्य के एक अच्छे कर्मचारी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मैं नशे के खिलाफ हूँ। मध्य प्रदेश नशे की तरफ बढ़ रहा है, मैं नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाऊंगी। उमा ने टीआई से यह भी कहा कि 3 दिन बाद यहाँ फिर आऊंगी, पूरी रात यहीं रहूंगी। उमा भारती ने यह भी कहा कि अब पत्थर नहीं मारेंगे, पत्थर मारना तो अपराध है, लेकिन अब कुछ दूसरे काम करेंगे। इसके अलावा उमा भारती ने देर रात एक के बाद एक 10 ट्वीट भी किए और मध्य प्रदेश को उड़ता मध्य प्रदेश न बनाने की अपील की, जिसमें शराबबंदी को लेकर कई बातें लिखी है। उन्होंने लिखा है कि हम भूलवश मध्य प्रदेश को पंजाब की तरह उड़ता मध्य प्रदेश ना बनने दें। ऐसे सुप्रीम कॉम्प्लेक्स नहीं रखती हूँ कि मैं यहाँ की मुख्यमंत्री रही हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं करना। ना 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 ना, बाढ़ में गए वो कॉम्प्लेक्सेस। मेरे को जरूरी है कि महिलाएं सुरक्षित अनुभव करें, दुर्घटनाएं ना हो, लोग मरे ना, लोगों के लीवर और किडनियां खराब ना हो। ऐसे सुप्रीम कॉम्प्लेक्स नहीं रखती हूँ कि मैं यहाँ की मुख्यमंत्री रही हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं करना। ना 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 ना, बाढ़ में गए वो कॉम्प्लेक्सेस। मेरे को जरूरी है कि महिलाएं सुरक्षित अनुभव करें, दुर्घटनाएं ना हो, लोग मरे ना, लोगों के लीवर और किडनियां खराब ना हो। तो मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। शराबबंदी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पूर्व सीएम ने यानी कि उमा भारती ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कल एक के बाद एक 10 ट्वीट किए और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि दिल्ली और मध्य प्रदेश के नेताओं से उनकी बातचीत हो पाई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शराबबंदी के खिलाफ आज से जागरूकता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसकी जानकारी पूर्व सीएम उमा भारती ने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा, ट्वीट कर जानकारी दी और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली और मध्य प्रदेश के नेताओं से उनकी बातचीत हो चुकी है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में देरी हुई और उसके बाद आज से नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आपको वो भी याद होगा कि इससे पहले जब एक जगह पहुंची थी उमा भारती और वहां पर उन्होंने अहाते में किस तरह से पत्थरबाजी की थी, उस मामले में भी काफी तूल पकड़ा था, लेकिन अब उमा भारती चौपाल लगाती नजर आई। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, वो तस्वीर भी हमें याद है जब उमा भारती ने एक शराब दुकान के बाहर पहुंच करके पत्थर वहां पर बरसाए थे, लेकिन उसके बाद कल उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला, चौपाल
ताल उन्होंने लगाई अहाते के बाहर और उसके बाद देर रात एक के बाद एक 10 ट्वीट किए हैं। क्या सियासी मायने इसके, और क्या वाकई समझा जाए कि अब सरकार के साथ, या फिर माना जाए कि अगर सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो उमा भारती अब शराबबंदी करके ही दम लेंगी? देखिए, बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाने की बात नहीं है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तकरीबन 1.5 महीने पहले बात हुई थी। इस बात का जिक्र खुद उमा भारती ने अपने ट्वीट में किया है। बीजेपी संगठन के नेताओं से उनकी चर्चा हुई है, दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से उनकी चर्चा हुई है, पर लेकिन शराबबंदी अभियान को वो आगे बढ़ाएंगी, ये संकेत अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जरूर दिए हैं। उमा भारती 2 महीने पहले उस समय सुर्खियों में आई थी जब शराब की दुकान पर उन्होंने पत्थर फेंका था, और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे कि उमा भारती ने जो कदम उठाया है क्या वो गैर कानूनी, और गैर कानूनी है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। हालांकि खुद उमा भारती ने अपने इस कदम को लेकर खेद व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि तरीका दूसरा होना था, पर लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई थी। इसके बाद में कल देर रात उमा भारती जब भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित शराब की दुकान पर पहुंची थी, तो वहां पर उन्होंने गांधीवादी तरीके से धरना दिया और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है। उन्होंने 3 दिन की चेतावनी दी। जो आता था वहां पर लोग शराब पीकर निकल रहे थे, इस बात को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की कि ये लोग जब शराब पीकर जाएंगे तो घर कैसे पहुंचेंगे, गाड़ी कैसे चलाएंगे, और सुरक्षित अगर घर पहुंचेंगे तो रास्ते में एक्सीडेंट होने का डर भी लगा रहेगा। लिहाजा इनकी व्यवस्था क्या की गई, क्या सरकार की ओर से परिवहन की व्यवस्था इस आते के साथ में की जानी चाहिए। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जिक्र उमा भारती ने किया था, और पुलिस को ये निर्देश दिए थे कि अगर देर रात तक यहाँ पर खुले में शराब पीते हुए लोग मिलेंगे तो वो खुद यहाँ पर आएंगी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, और लोगों की जो स्वास्थ्य है उसके सुरक्षा को लेकर। और इसके बाद में देर रात उमा भारती के ट्वीट, एक नहीं 10 ट्वीट उन्होंने किए, और इसमें पूरी तरीके से जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से उड़ता पंजाब ना बनाया जाए, नशे की लत मध्य प्रदेश में ना हो, इसके लिए वो एक बार फिर से अपनी नशाबंदी अभियान को तेज करेंगे। इस बात के संकेत इस ट्वीट के माध्यम से दिए। साथ ही साथ सरकार का सहयोग कैसे मिले, नेताओं का सहयोग कैसे मिले, जनभागीदारी के साथ लोग कैसे आगे निकल कर आए, महिलाएं कैसे आगे बढ़कर इसका विरोध करें, इन तमाम बातों का जिक्र किया है। यानी कि कहना होगा कि 2 महीने की शांति के बाद में एक बार फिर से उमा भारती शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में आंदोलन चला सकती है। और ये माना जा रहा है कि इस बार जो आंदोलन होगा, चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक स्तर तक उमा भारती के शराबबंदी आंदोलन का कई संस्थाओं को सहयोग मिला था, तो हो सकता है कि उन संस्थाओं के साथ में उमा भारती पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चलाए, शराब की दुकानों के बाहर धरना प्रदर्शन देकर मध्य प्रदेश में इस तरीके की जो शराब की दुकानें जहां पर आता है उनका विरोध जो है वो सरकार के सामने जाहिर करें। आगे शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।